बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था। स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, जिसमें हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे whenever two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied and their product is a vector quantity, this type of product is known as vector product। ठीक है, यानी आप जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही हो, उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या था, हम मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स को करते हैं और प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट इन विच वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट इज आल्सो अ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा नाम है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे वहां पे हमने स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम रखा था डॉट प्रोडक्ट। वो डॉट इसलिए रखा था क्योंकि हम उसको ए डॉट बी से शो करते हैं। क्रॉस का मतलब है ए क्रॉस बी, इसको हम क्रॉस से शो करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखें वहां हमने लिखा था ए डॉट बी दैट वाज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वहां पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखा था क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। यहां पे ये एक वेक्टर है, ये एन कैप इज एन यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट वेक्टर। उस प्रोडक्ट वेक्टर को हमने एक और वेक्टर कह दिया है सी इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो सी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए और बी ये वेक्टर्स ए और बी के मैग्नीट्यूड्स हैं और थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी के दरमियान एंगल क्या है, थीटा। और n इज अ यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर c। तो प्रोडक्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं ए बी साइन थीटा है और n कैप उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्योंकि ये प्रोडक्ट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है प्रोडक्ट, तो इसकी डायरेक्शन को हम n कैप से शो कर रहे हैं और ये जो n यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें वेक्टर a और b है। ठीक है, वेक्टर a और b जिस प्लेन में है n यूनिट वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये है कि द प्रोडक्ट वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स a एंड b। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब यह है कि सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन या प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन वो फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यहां यूज करते हैं। राइट हैंड रूल, क्योंकि अभी हमने कहा है कि देखें एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें वेक्टर ए और बी हैं। तो देखें यहां पे हमने ए और बी दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्ज करें ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, ये दो वेक्टर्स इस तरह से हमने ड्रॉ किए हुए हैं ए एंड बी। और जो प्रोडक्ट वेक्टर है, देखें ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये जो प्लेन डिफाइन कर रहे हैं ए और बी वेक्टर वो ये प्लेन है। दिस इज द प्लेन विच इज डिफाइंड बाय वेक्टर ए एंड बी। प्रोडक्ट वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस। देखें यहां पे ये प्रोडक्ट वेक्टर ये है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। सो द प्रोडक्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, और वी कैन से इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स ए एंड बी वेक्टर। अब राइट हैंड रूल से हमने कहा हम इसकी डायरेक्शन डिटरमिन करते हैं। देखिए इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती हैं, ये डायरेक्शन भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये वाली डायरेक्शन भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उनमें से कौन सी डायरेक्शन होगी वो हम डिटरमिन करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट ये है कि इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट आवर फिंगर्स कर्ल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर रिटन इन द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। आपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से रोटेट करना है, कर्ल करना है कि फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ कर्ल हो रही हो आपकी फिंगर्स, तो थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट वेक्टर, थंब। तो
देखें, दिस इज राइट हैंड रूल, यहां मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई भी है। वी हैव टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ अवर राइट हैंड, रिमेंबर टू यूज राइट हैंड नॉट बाय द लेफ्ट हैंड। ये हमने राइट हैंड रूल, इसका नाम ही है राइट हैंड रूल। हमने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है। जो पहला वेक्टर लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, पहला क्या लिखा हुआ है ए, उसके बाद दूसरा बी लिखा हुआ है, तो आपने पहले से दूसरे की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है थ्रू द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल मींस ये देखिए ए और बी के दरमियान ये स्मॉलर एंगल है और ये ग्रेटर एंगल है, ये वाला। तो हमने फिंगर्स को कर्ल करना है थ्रू द स्मॉलर एंगल। कहां से कर्ल करना है? पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ। तो थंब प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो देखिए, अगर ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ कर्ल करें, ए क्रॉस बी इज सी, जैसे मैंने यहां शो किया, ए क्रॉस बी इज सी, सी इज द प्रोडक्ट वेक्टर। और अगर हम बी को पहले लिख लें, हम बी क्रॉस ए लिखें, जैसे मैंने यहां लिखा है बी क्रॉस ए, तो देखें बी क्रॉस ए जब आप फाइंड करेंगे तो अब आपने बी से ए की तरफ रोटेट करना है राइट हैंड की फिंगर्स को। तो बी वेक्टर ये है और ए ये है। अगर हम बी से ए की तरफ रोटेट करें लाइक दिस, बी से ए की तरफ, फर्स्ट वेक्टर इज नाउ बी, बी क्रॉस ए, तो थंब नीचे की तरफ है, इसका मतलब है कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर अब ये होगा। तो देखें, ये जो प्लेन बन रही है, प्लेन का मतलब ये है कि दिस इज द प्लेन, ये आप इसको प्लेन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज द प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर, और ये वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स ए एंड बी। जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी मौजूद है, प्रोडक्ट वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी वो प्रोडक्ट वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा प्रोडक्ट वेक्टर सी। तो देखिए, इस केस में सी डाउनवर्ड है और इस केस में ए क्रॉस बी के लिए ये अपवर्ड था और बी क्रॉस ए के लिए इट इज डाउनवर्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। चाहे आप ए क्रॉस बी लिखें या बी क्रॉस ए लिखें, तो ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा और बी क्रॉस ए होगा बी इंटू ए साइन थीटा, तो दोनों सेम एक ही बात है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए कि ए क्रॉस बी तो अपवर्ड आ रहा है और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये ए क्रॉस बी सी के बराबर है और बी क्रॉस ए नेगेटिव सी के बराबर है, इसलिए हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी डॉट प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट वहां पे। अच्छा, उसके बाद यहां पे इसके फिजिकल मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि देखें, यहां पे हमने लिखा है कि ये जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ये है ए बी साइन थीटा, एंड उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये हमने उसका मैग्नीट्यूड लिखा है ए क्रॉस बी का, इसलिए हमने ये दो लाइंस इसके साथ ड्रॉ किए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी साइन थीटा या बी इंटू ए साइन थीटा, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे ये जो बी साइन थीटा है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए हमने लिया था, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वो हमने कंसीडर किया था। यहां पे बी साइन थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। कैसे? यहां पे देखें, इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल बन रही है ओ एम एन, ये मैंने ओ एम एन ट्राइंगल यहां पे कंसीडर किया है। तो देखिए, अगर हम इस वाली ट्राइंगल में साइन ऑफ थीटा ले लें, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस एंगल इज थीटा। अगर हम साइन थीटा लें यहां पे, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज एम एन, हाइपोटेन्यूज इज ओ एम, ठीक है। एम एन ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का और ये इसका हाइपोटेन्यूज, एम एन ओवर ओ एम। ओ एम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ओ एम इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हम उसकी जगह बी का मैग्नीट्यूड लिख लिया। तो एम एन क्या हो जाएगा, ये बी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस रिलेशन इंप्लाइज दैट एम एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, दिस इज बी साइन थीटा, एंड बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एन, मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। ये बी का एम एन
बी का वो परपेंडिकुलर, वो कंपोनेंट है जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, या इसके अपोजिट भी आप कह सकते हैं बी इंटू ए साइन थीटा, वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पे आपने ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर किया है बी साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल कंपोनेंट होता है बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर तो यहां पे देखें हमने इसी तरह लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू component of B perpendicular to A. This B sin theta is component of B perpendicular to A. This is the that component. ठीक है। फिर इसको हम एक और तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं, वो ये कि ये जो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives us the area of the parallelogram of which A and B are two adjacent sides. ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है जिसकी ए और बी दो एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट मींस जो साथ मिली हुई साइड्स हैं। तो देखिए ये पैरेललोग्राम बन रही है जिसकी एक साइड ए है और पैरेललोग्राम की उसके ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी। तो हमने एक यहाँ पे पैरेललोग्राम बना ली, कौन सी, ओ पी क्यू एम, दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने ये कहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है जिसकी ए और बी दो एडजेसेंट साइड्स हैं। अब वो एडजेसेंट साइड्स तो यहां पे आपको बता दी, ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड करते हैं क्या होगा इस वाली पैरेललोग्राम का। सो पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई इट्स अल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। तो देखिए बेस इसकी ये है ओपी, ओपी इज बेस एंड अल्टीट्यूड ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है एम एन, दैट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ओपी इंटू एम एन। ओपी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ओपी क्या है, ओपी लाइन की लेंथ, वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। और एम एन, ये अभी मैंने यहां लिखा था एम एन इज बी साइन थीटा, हमने यहां शो किया ना एम एन इज बी साइन थीटा, यानी ये जो ऑल्टीट्यूड है एम एन ये बी साइन थीटा के बराबर है। तो एम एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, ए इंटू बी साइन थीटा विच इज ए बी साइन थीटा, मीन्स दैट दिस ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसी को हम कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ विच ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स। तो ये हमने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और एक और चीज यहां पे कि देखें, ये बता दिया आपको ये एंटी कम्यूटेटिव है। इसकी एग्जांपल्स हमने डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देखी थी, वर्क एंड पावर। क्रॉस प्रोडक्ट की जो एग्जांपल्स हैं दोज आर टॉर्क, टॉर्क जो है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, फोर्स और पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। और ये टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। और एक और एग्जांपल इसकी है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। वी इज वेलोसिटी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी हम आगे देख लेंगे। बहरहाल दिस इज वन एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ये लिखी है, टॉर्क वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है।